Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एमआरआई में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस। ये वीडियो इन्वर्जन रिकवरी की कॉरस्पॉन्डिंग वीडियो है। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। टाइप्स ऑफ इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस, इसमें हमें मेनली टाइप्स हमें पढ़ने हैं टाइम ऑफ इन्वर्जन के बेसिस पे। हम टाइम ऑफ इन्वर्जन के बेसिस पे तीन इनको डिफाइन करते हैं टाइप्स को। एक होता है शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वर्जन, एक होता है मीडियम और एक होता है लॉन्ग टाइम ऑफ इन्वर्जन। ये तीन टाइप के टाइम ऑफ इन्वर्जन होते हैं और इन्हीं के बेसिस पर हमारी डिफरेंट सीक्वेंसेस बेस्ड होती हैं जो हमें एमआरआई इमेजेस में मिलती हैं। अब हमारा फर्स्ट आता है शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वर्जन। अगर हमारा शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वर्जन होगा वो हमारा टाइमिंग होगा 80 to 150 मिली सेकेंड, जो कि होता है हमारा स्टर सीक्वेंस STIR। मतलब कि इस सीक्वेंस में जो टाइम ऑफ इन्वर्जन है वो हमारा शॉर्ट होगा। अब इसमें क्या है कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जो हमारा टाइम ऑफ इन्वर्जन है वो 180 डिग्री जो इन्वर्जन है और 90 डिग्री जो हम पल्स सेंड करते हैं उनके बीच के टाइम को हम टाइम ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। ऐसे ही मीडियम जो हमारा टाइम ऑफ इन्वर्जन है वो होगा 200 से 800 मिली सेकेंड की रेंज में, जो हमारा होता है MPRAG और फ्लैश, टर्बो फ्लैश। और फिर आता है लास्ट हमारा लॉन्ग T1। लॉन्ग T1 में हमारा फ्लेयर आता है जो कि होता है 1500 से 2500 मिली सेकेंड तक। तो ये हमारे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है टाइम ऑफ इन्वर्जन के बेसिस पे कि ये हमारे इतने टाइम पे अगर हम सीक्वेंस लेते हैं तो ये अलग अलग सीक्वेंस हमें मिलते हैं और इनका अलग अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। बेसिकली तो हमें स्टर और फ्लेयर का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इनका बेसिक समझ में आ गया तो आगे अपने आप आ जाएगा। अब पहले डिस्कस करते हैं हम स्टर सीक्वेंस के बारे में। स्टर में बेसिकली हमारा फैट सप्रेस्ड होता है या फैट सैचुरेटेड कह सकते हैं, या सिग्नल नल हो जाते हैं, सिग्नल नहीं मिलते फैट के। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारा फैट है, एक हम फैट लेंगे और एक लेंगे फ्लूइड। फैट हमारा एक तरह से कंजस्टेड पार्ट होता है जहाँ पे हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन टाइटली बाउंडेड होते हैं, जबकि फ्लूइड में हमारे टाइटली बाउंडेड नहीं होते। इसलिए जब हम इन्वर्जन रिकवरी जो हमारी है 180 डिग्री है वो शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वर्जन अगर भेजेंगे, जो 180 डिग्री इन्वर्जन और 90 डिग्री जो पल्स हम भेजते हैं एक्साइटेटरी पल्स, उसके बीच में जो टाइम ऑफ इन्वर्जन है वो हम शॉर्ट रखेंगे, तो उतने टाइम में जो हमारा फैट का कंजस्टेड वो है फैट, उसके हाइड्रोजन प्रोटॉन हमारे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के अलोंग ही रह जाते हैं, जिससे कि हमारे फैट के सिग्नल्स हमें नहीं मिलते जो हमारे पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं। और जो हमारे रेस्ट ऑफ जो सिग्नल्स हैं वो हमारे जैसे फ्लूइड हुआ उसके सिग्नल हमें मिल जाते हैं। इसलिए इस सीक्वेंस में हमारा फैट होता है उसके सिग्नल्स हमें नहीं मिलते। तो ये थी हमारा फिजिक्स बिहाइंड स्टर सीक्वेंस। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेयर सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम 180 डिग्री पल्स रिवर्स जो इन्वर्जन 180 डिग्री पल्स है वो सेंड करने के बाद जो हमारा टाइम ऑफ इन्वर्जन होता है वो हम लॉन्ग रखते हैं। तो उस केस में हमें जो फैट जो हाईली बाउंडेड प्लेस है हाइड्रोजन प्रोटॉन का, उसके सिग्नल्स लेने में हमें टाइम लग जाता है। और जब तक जो हमारे फ्लूइड में जो हाइड्रोजन प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो हमारे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के पॉजिटिव एक्सिस में चले जाते हैं, यानी कि जो हमारा नेट मैग्नेटाइजेशन होता है उस अलोंग में। बट हमने जो 180 डिग्री पल्स सेंड की थी उससे वो नेगेटिव साइड में आया था और नेगेटिव साइड से रिकवर करते हुए वो वापस जाएगा पॉजिटिव साइड। बट हमने टाइम ऑफ इन्वर्जन लॉन्ग रखा, इस वजह से जो हमारे फैट के लॉन्ग टाइम लगता है फैट से सिग्नल्स लेने में, तो जो फैट के सिग्नल्स हैं वो तो हमें मिल जाते हैं, बट जो फ्लूइड है हमारा फ्लूइड के सिग्नल्स वो ईज़िली रिकवरी करके
नेट मैग्नेटाइजेशन के अलोंग चले जाते हैं, और हमारा नेट मैग्नेटाइजेशन जब होता है जब हमें कोई सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि बॉडी के जो सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन हैं हम रिकवरी स्टेट में जब वो रिकवरी करते हुए जाते हैं तभी वो सिग्नल्स देते हैं। जो नेट मैग्नेटाइजेशन स्टेट है उस केस में कोई भी सिग्नल्स नहीं मिलता, इस वजह से जो हमारे फ्लूइड के सिग्नल्स हैं वो नलीफाइड हो जाते हैं, या बेसिकली पर्टिकुलरली कह सकते हैं ब्रेन के केस में CSF। तो ये था हमारा फिजिक्स बिहाइंड फ्लेयर एंड स्टर का। इससे हम नाम से ही पता लगा सकते हैं, स्टर का मतलब होता है शॉर्ट टाइम इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस, और फ्लेयर होता है फ्लूइड अटेनुएटेड इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस। स्टर में शॉर्ट टाइम है इसलिए शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वर्जन, और फ्लूइड में फ्लूइड सप्रेस्ड है इसलिए फ्लूइड अटेनुएटेड। अटेनुएटेड का मतलब ही एक तरह से रोकना होता है, या एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करना वगैरह वगैरह। तो नाम से इजीली गेट कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।